रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो दुनिया के अंदर चारों जानिब घोप अंधेरा था। कुफ्र का, शिरक का, जुल्म का, बर्बरियत का, बदअकीदगी का, औरतों पर ज़्यादती का, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने का, गरीबों और लाचारों का माल छीन लेने का, ज़्यादती करने, हर किस्म का गोप अंधेरा मौजूद था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद हुज़ूर की उम्र मुबारक जब 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने पहली वही नाजिल फरमाई। अब उस पहली वही के अंदर चूँकि बहुत सारे अंधेरे थे, बहुत सारी आजमाइश थी, सवाल ये था कि सबसे पहला हुक्म क्या आए। सबसे पहले तौहीद की बात की जाए, सबसे पहले गरीब की बात की जाए, सबसे पहले औरतों के हुकूक की बात की जाए, सबसे पहली बात क्या की जाए। लेकिन कुर्बान जाए, जब पहली वही नाजिल हुई है तो पहली बात यह की गई कि इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। इन सारे अंधेरों के बीच जिस उजाले की सबसे पहले बात की गई वो इल्म का उजाला है। पहले पढ़ें, इल्म हासिल करें। जब इंसान पढ़ता है, इल्म हासिल करता है, तो फिर उसे पता चल जाता है कि अकीदा तौहीद कितना ज़रूरी है। फिर उसे खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुज़ूर की फरमा बरदारी ये किस कदर ज़रूरी है। जब इंसान तालीम हासिल करता है, शऊर की बुलंदियाँ हासिल करता है, तो उसे पता चल जाता है औरतों के हुकूक क्या हैं। उसे समझ आने लग जाती है कि मज़लूम, गरीब, लाचार की मदद कैसे करनी है। पहली बात यह है कि इक़रा, पढ़िए। तालीम एक ऐसा नूर है जो सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आप किसी कमरे में दाखिल हो जाएं, उस कमरे में सांप भी है, बिच्छू भी है, कुछ और मूज़ी जानवर भी हैं। अब एक बात तो ये है कि आप अलग अलग मेहनत करें, पहले बिच्छू को मारें, फिर मूज़ी जानवर दीगर मारें, फिर आप सांप को मारें, अलग अलग मेहनत करें, काबू करें। एक तो ये बात है, और एक ये है कि आप इस तरह करें, उस अंधेरे कमरे में ना रोशनी का बंदोबस्त करें। आप उसमें चिराग जला दें, सांप भी दौड़ना शुरू कर देगा, निकल जाएगा, बिच्छू भी निकल जाएगा, चूँकि ये सब अंधेरा अंधेरा ढूंढते हैं। आप रोशनी कर दें, ये निकल जाएंगे सारे। इल्म की रोशनी आप दुनिया के अंदर पैदा कर दें, अंधेरे वैसे ही सारे दूर हो जाएंगे। अंधेरे दूर हो जाते हैं। शर्त क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तालीम जब इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आता है, और तालीम जब इंसान हुसूल की कोशिश शुरू कर देता है, मैं इल्म की तक़सीम दो तरह से किया करता हूँ। मेरी राय है कि इल्म दो है, एक इल्म खाली इल्म है और एक इल्म इल्म नाफ़े है। ऐसा इल्म जो शख्स हासिल करता है जिससे कोई नफ़ा हासिल नहीं होता तो उस इल्म की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल हो, वो दीनी इल्म हो या किसी हुनर का इल्म हो, किसी टेक्नोलॉजी का इल्म हो जिससे इंसानों का फ़ायदा हो, वो सारे उलूम जो फ़ायदा मंद हो वो इल्म है। मौलाना साहब बड़े आलिम हैं, बड़े फ़कीह हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बात बड़ी मजबूत करते हैं और इस्तदलाल बड़ा उम्दा करते हैं और कुव्वत इस्तदलाल बड़ी रखते हैं। लेकिन अगर मौलाना को माइक चलाने वाला माइक ही ना चला के दे और बनाने वाला बनाकर ही ना दे, तो बात आगे पहुंचाई जा सकती है। तो ये जिस बंदे ने इसका इल्म हासिल किया, उसका इल्म भी इल्म नाफ़े है, उसने भी फ़ायदा किया है। मदरसा कायम किया जाएगा, उसमें तालीम की बात होगी, वेस्ट कोट पहन के मौलाना ही बैठेंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन जिस नक्शा नवीस ने इसे बनाया है ना, मुरतब किया है, किस तरह का बनाना है, उसका इल्म भी इल्म नाफ़ी है, उसका इल्म भी फ़ायदा मंद है। जिस
शख्स ने, मामार ने, मिस्त्री ने यहाँ ईंटें लगाई हैं, काम किया है, जिसने निगरानी की है, उसका इल्म भी इल्म नाफे। हम एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें और जितने भी उलूम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं उन सब उलूम की अहमियत का इकरार करें और फिर दुनिया के अंदर सफ़र करें ताकि मुसलमानों की आने वाली नस्ल उलूम वाली हो, इल्म हिकमत वाली हो। ज़रूरत पड़ गई थी ना कश्ती बनाने की, तो बनाई ना कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। ज़रूरत पड़ गई थी ना कपड़े सीने की, तो सिए ना कपड़े जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ने। ज़रूरत पड़ गई थी ना, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशा जानते थे, 1000 ज़ुबानें बोलते थे। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। रब फरमाते हमने आदम को इल्म सिखाया है। लोग तो कुल्ली का इनकार करते हैं, फरमाया कुल्लहा, कुल इल्म सिखाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम की जो फजीलत है वो भी इल्म की वजह से। इल्म का हुसूल और इल्म की तरफ इस्लाम कभी भी इल्म और तहकीक से अदावत नहीं रखता। इस्लाम कहता है बार बार कुरान में तदब्बुर करो, गौर करो, फ़िक्र करो, मानी अक्स करो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सारी रात बिस्तर पे लेटे रहे, उनका शागिर्द सारी रात करीब नफल पढ़ता रहा। कहता इमाम साहब सवेरे उठे, वज़ू भी नहीं किया, नमाज की नीयत बांध ली और मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा और दिल में हल्का सा ख्याल भी आया था कि जनाब देखो मैं नेक आदमी हूँ, मैंने इतनी इबादत की और इमाम साहब सोए हुए। फरमाते सुबह जब वो बेदार हुए और बग़ैर वज़ू के मुसल्ले पे खड़ा हो गए तो अब मुझे तशवीश हुई। मैंने कहा हुज़ूर आप सोए नहीं? फरमाया नहीं। कहा हुज़ूर सारी रात बावज़ू लेटे रहे? फरमाया हाँ। कहा हुज़ूर क्या करते रहे? फरमाया तुम अपने लिए काम करते रहे, मैं नबी पाक की उम्मत के लिए काम करता रहा। मैंने कुरान व हदीस से 100 मसला तदब्बुर करके, गौर करके अर्ज़ किया, 100 मसला निकाला मैंने। इस मसले में उम्मत को क्या ज़रूरत है, इसमें उम्मत को क्या ज़रूरत है, इससे कौन कौन से मसाइल लफ्ज़ होते हैं, 100 मसला मैंने निकाला। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तुम में से किसी छोटे पर है। इल्म को हुजूर ने दर्जा अता किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दर्जा दिया। कुरान मजीद ने कहा कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप इनसे फरमा दें क्या इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? ये कभी भी बराबर। इल्म की हौसला अफजाई, तालीम की हौसला अफजाई। आज मुसलमानों का मसला यह है कि मुसलमान फ़रोग़ इल्म पर किरदार नहीं अदा करते, इदारे नहीं कायम किए जाते, तालीमी बुनियादों को मजबूत नहीं किया जाता। हम गरीब की मदद करना चाहते हैं, भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, कमज़ोर को कपड़े पहनाना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी असल मदद है वो क्या है? वो असल मदद तो ये है कि आप उसे इल्म सिखाएं, उसे हुनर सिखाएं। पहले 1 आध 2 4 लोग थे खाना खिलाने वाले, फिर खाना खिलाने वाले सैकड़ों हुए तो खाने वाले भी हज़ारों हो गए। लेकिन अगर उन लोगों को हुनरमंद किया जाए, तालीम का शऊर दिया जाए, सिर्फ रोटी खिलाना ही सदका नहीं, गरीब को पैसे देना ही सदका नहीं। इब्ने माजा में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल सदका ये है कि बंदा इल्म सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। ये अफजल तरीन सदका है। ये भी सदका करें, तालीमी इदारों के क़याम में अपना किरदार अदा करें, तालीम की मजबूती में अपना किरदार अदा करें, तालीमी बुनियादों को ताकतवर करने में अपना किरदार अदा करें। फ़रोग़ इल्म की मजबूती ये उम्मत की मजबूती है। फिर वही बात, अगर इल्म आ जाए ना, अगर तालीम के साथ तरबियत हासिल हो जाए ना, अगर फ़हम व फ़िरासत हासिल हो जाए ना, अगर वो शऊरी बुलंदी जो एक मुहज़्ज़ब कौम का हिस्सा होती है वो अगर आ जाए ना, तो कोई शख्स भी कोई भी लिबादा ओढ़ के आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इल्म होता है ना, ये इंसान को बाएतमाद करता है। आपके पास हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, चूँकि आलिम थे, उसने आके कहा इमाम आज़म की बात नहीं माननी चाहिए। तो कुछ लोगों को किसी का एतराज़ सुन के गुस्सा आता है, कुछ को हंसी आती है कि हर बेचारा देखो क्या कह रहा है, इसका शऊर देखो। आलिम थे ना, इल्म ठहराव पैदा करता है, बुर्दबारी लाता है।
फरमाने लगे क्या कहा तुमने? कहने लगा जी इमाम साहब की बात नहीं माननी चाहिए। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तेरी ये वाली बात मान लूं? वो चुप कर गया। कहने लगा जी आप क्या कह रहे हैं? फरमाने लगे तू मुझे ये कह रहा ना कि इमाम साहब की ना मानो मेरी मानो, यानी तेरी मान लूं और जिन्होंने रसूल करीम के सहाबा की सोबत उठाई है उनकी बात ना मानूं। ये कब होता है? जब आपके पास इल्मी आज इल्मी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहला तो जो हमारा गरीब तबका है वो कहता है जी छोड़ें जी, पढ़ के क्या करना है, कुछ 4 पैसे कमाए, किसी का मेज़ साफ़ करे, किसी को चाय ला के दे, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख ले, पढ़ के क्या करना है। याद रखना तालीम इंसान को ताकतवर कर देती है। ये जिसको आज आपने 200 रुपये दिहाड़ी पे भेजा है ना, इसको आप तालीम दें, रब बड़ा करीम है। इमाम शाफी फरमाया करते थे इल्म आ जाए तो पैसा तो पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। हमेशा इल्म वालों की गुलाम बनी हुई देखी है दौलत, इसकी तो ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती है, तो हाथ बांध के पीछे पीछे इंसान के चलता है। फिर ताजर तबका भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाता, कहते पढ़ लिख के क्या करना है, ये जा भी करनी है ना, दुकान पे बैठना है ना, तो अभी बैठे दुकान पे और अभी से कारोबार करे। जितने अरसे में इसने तालीम हासिल करनी है उतने अरसे के अंदर इसको तजर्बा आ जाएगा। और खुदा के बंदे अगर ये इल्म पढ़ के दुकान पे बैठेगा ना तो फिर ये दुकानदार नहीं होगा, ये कौमी सतह का ताजर होगा। फिर ये उस तरह का शख्स होगा कि जो कई लोगों को और साथ लेके चलेगा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में ये बड़ा नाम कमाएगा, इसे आगे बढ़ना है। इल्म इसको मजबूत कर देगा, ये अपनी फील्ड के अंदर ही ताकतवर हो जाएगा। लेकिन दुकान पे भी बिठा तो इल्म पढ़ा के बिठा। महबूब ने बिठाया था ना पढ़ा के जनाब उस्मान गनी को, हुजूर से दुआ ले के तकवा इख्तियार करके दीन सीख के तिजारत करते थे ना हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ, तो फिर उसका रंग ही कुछ और था। एक तीसरा मसला है जिसकी वजह से तालीम लोग हासिल नहीं करते। एक तीसरा मसला है, वो है फजूल खर्ची हमारी। हम दीगर जगहों पे पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तालीमी इदारों की तरफ हमारी तवज्जो, जितने पैसे हम शादियों पे उड़ाते हैं ना, दावतों पे लगाते हैं, उन सब को समेट लो, अपने बच्चों पे लगा दो, इनकी तालीम पे लगा दो। आप इनको बाशऊर कर दो। एक अरबी शायर का माकूला है, उसने कहा था यतीम वो नहीं होता जिसका माँ बाप नहीं होता, यतीम तो वो बच्चे होते हैं जिनको कोई तालीम व तरबियत नहीं देता। वो यतीम होते हैं बच्चे जिनको कोई तालीम नहीं दिलवाता, कोई तरबियत नहीं करता, वो यतीम रह जाते हैं, वो लावारिस हैं बुनियादी तौर पर, इसलिए कि किसी ने बंदोबस्त ही नहीं किया। मोटरसाइकिल लेके दिया, तूने किताब क्यों नहीं लेके दी? तूने इसे महंगी घड़ी पहनाई है, तूने इसे तफसीर क्यों नहीं लेके दी? तूने इसे महंगा मोबाइल थमाया है, तूने इसके हाथ में रसूलुल्लाह के दीन की किताब क्यों नहीं थमाई? हमने फजूल खर्चियाँ की, इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर हमने खर्च थोड़ा खाएं, सादा खाएं, सादा लिबास पहने, लेकिन सरमाया बच्चों की तालीम पर लगाएं। और मैं हमारे यहाँ आजकल महफिलें होती हैं, आप महफिल कराने वाले से कहें अल्लाह खैर करे, उसके पास 10 लाख भी है, इत्थे भी जलसा करना है, उत्थे भी जलसा करना है, उसे कहें मदरसे पे पैसे खर्च करने हैं, कहते देंगे तो 50,000 ज़कात दा ईदू बाद। क्या मतलब? अब मैं तो थक गया हूँ इस काम से। मैं कहता हूँ जलसे तो वो तो मतलब महफिलें तो वो हो रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन ये अजीब बात है ना कि जलसों पे जाने वाले मौलवी नाथ खां पीर वो अमीर होते जा रहे हैं और मदरसे गरीब होते जा रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम वो काम करने को तैयार नहीं जो असल काम है, जिससे रूह इनकलाब बरपा होगी, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं। इधर उधर का खर्चा जितना मर्जी करा लें, आप देख लें कि उर्सों और कवालियों पे और दरबारों पे और कुब्बों पे कितना खर्च होता है, और मदरसों पे कितना खर्च होता है, किताबों पे कितना खर्च होता है। तो तालीमी मिजाज पैदा करें, इल्म को सपोर्ट करें, हमेशा तालीमी इदारों को सपोर्ट करें, इस तरफ फ़रोग़ इल्म में अपना किरदार अदा करें। बाकी
नामो नमूद के लिए इधर उधर निकल जाना, ज़ाती शोहरत के लिए काम करना, खुदारा इससे बाहर आ जाए। और एक चौथा